अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान का उसके रिलेटेड हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर की पोटेंशियल कितना है और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। फिर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर इसका जो है पोटेंशियल कितना है। पाक अब पहला पॉइंट है वेस्ट जो है वास्ट एरेबल लैंड है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान हैज़ इमेंस इमेंस एग्रीकल्चर पोटेंशियल। पाकिस्तान के अंदर एक इमेंस और ह्यूज जो एग्रीकल्चर पोटेंशियल है। वेस्ट एरिया ऑफ एरेबल लैंड है पाकिस्तान के अंदर विद ओवर 22 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड एन एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर ऑफ cultivable waste and barren land that can be brought under cultivation with proper irrigation and land management techniques। तो पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन हेक्टेयर ऐसा रकबा है जो कल्टीवेट किया जा सकता है और 8 मिलियन ऐसा है जो बैरन है लेकिन उसको कल्टीवेबल बनाया जा सकता है। तो ये ह्यूज पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, वास्ट एरेबल लैंड है। तो पहला। दूसरा पॉइंट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिगुअस इरिगेशन सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। लार्जेस्ट जो कंटिगुअस इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर है जो कवर करता है 16 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को। सिग्निफिकेंट जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर उनको मैनेज किया जाए सस्टेनेबली तो इससे क्या हो सकता है कि हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है कि अ रेंज ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स दैट आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल विच विद अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कैन प्ले अ वाइटल रोल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो पाकिस्तान के अंदर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, अगर उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, राइस, वीट, शुगर कैन वगैरह की हम बहुत अच्छी प्रोडक्शन है वो हासिल कर सकते हैं। एंड मोर ओवर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एडवांसमेंट इन agricultural technology including precision farming, genetically modified crops and smart irrigation system will improve Pakistan's agricultural प्रोडक्टिविटी। तो पाकिस्तान के पास एक ह्यूज पोटेंशियल है, एक इमेंस पोटेंशियल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको कौन कौन से मसाइल का सामना है। प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर दैट आर अलार्मिंग। तो सबसे पहले है डिक्लाइन इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में एक डिक्लाइन है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अ क्रिटिकल मैयर ऑफ इट्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जो कि क्रिटिकल मैयर है इसकी एफिशिएंसी का भी और प्रोडक्टिविटी का भी। टीएफपी कंसीडर्स ऑल इनपुट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड अ कंप्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्मेंस। जो एग्रीकल्चर जो है परफॉर्मेंस का एक जायज़ा देता है वो हमारा जो टीएफपी है वो कम उसकी वैल्यू कब हमारे सामने आ रही है। Unfortunately, TFP in Pakistan agriculture sector has been on a downward spiral despite being responsible for providing employment to a 37.4% proportion of Pakistan population and contributing to 22.7% to the country's GDP। इन तमाम जो है मतलब इसके बेनिफिट्स के बावजूद लेकिन हमारा जो TFP है वो एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। सेकंड जो पॉइंट है वाटर शॉर्टेज है। One of the primary factors negatively contributing to the decline is the shortage of irrigation water, resulting in low yield। अब पानी कम होगा तो अल्टीमेटली जो है yield जो है क्रॉप की वो भी कम हो जाएगी, ये भी एक प्रॉब्लम है। According to the Pakistan Council of Research in Water Resources PCRWR, nearly 50% जो टोटल लैंड एरिया है वो वाटर स्कार्सिटी से सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे पानी की कमी का सामना है पाकिस्तान को। मज़ीद अगर हम बात करें तो वाटर अवेलेबिलिटी जो पर कैपिटा है वो डिक्रीज़ कर गई है। 5260 क्यूबिक मीटर जो 1951 में थी, अब 1000 जो क्यूबिक मीटर बच गई है 2021 के अंदर, वो ये रिपोर्ट बताती है। तो वाटर शॉर्टेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। मज़ीद अगर हम बात करें तो आउटडेटेड एंड लेबर इंटेंसिव जो है मेथड है, जो एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हमारी यील्ड इतनी अच्छी नहीं होती। मोस्ट फार्मर्स इन पाकिस्तान स्टिल यूज़ नॉन सर्टिफाइड सीड्स विच आर ऑफर लो क्वालिटी एंड रिजल्टिंग इन लो क्रॉप यील्ड्स। वो क्या करते हैं, नॉन सर्टिफाइड जो है सीड्स को अभी तक वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो यील्ड है वो कम आती है और इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम है। मज़ीद अगर हम बात करें
तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर और नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ रोड्स, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर कि इनएडिक्वेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़ तो लिमिटेड एक्सेस होती है मार्केट्स तक जो है, जिसकी वजह से और जो एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। फ्रेगमेंटेड मार्केट जो है यहाँ पे हमें मिलती है, और यहाँ पे इसके अलावा जो है आड़तियों वगैरह का निज़ाम भी है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए, और यहाँ पे मोनोपोलीज बन जाती हैं और जो फार्मर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो ये उनको इससे वो डिस्करेज होते हैं। अगला जो पॉइंट है, एक्सेस टू कैपिटल जो है फार्मर्स के लिए वो भी लिमिटेड है, पैसे नहीं होते उनके पास कि वो जो है इन्वेस्ट कर सके अपने फील्ड के ऊपर, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उसने कम हो जाना है, अल्टीमेटली कम हो जाना है। अगला पॉइंट है नेचुरल क्लैमिटीज़। नेचुरल क्लैमिटीज़ आज के दौर में हम देख रहे हैं, फ्लड्स जो हैं, फ्लड से पिछले साल जो है बलूचिस्तान और जो सिंध का एरिया है, साउदर्न पंजाब का एरिया है, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ, और पाकिस्तान को तकरीबन $33 बिलियन का लॉस हुआ। अब इस साल हमें सतलुज रिवर में फ्लड्स हैं, उससे बहुत सी फसलें तबाह हुई, तो जो हमारी एग्रीकल्चरल जो यील्ड है वो नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। अब हम सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से, इस क्वेगमाइर से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो नंबर 1 जो सॉल्यूशन है, द फर्स्ट जो एम है टू ब्रिज द यील्ड गैप एंड इंक्लूड मेजर्स सच एज वाटर एफिशिएंसी। वाटर एफिशिएंसी को हमने इम्प्रूव करना है, जो हार्वेस्ट स्टोरेज है उसको ठीक करना है, सीड सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आनी है, और मैकेनाइजेशन लेके आनी है। तो पहला ये सोल्यूशन है। दूसरे सोल्यूशन की बात करें तो हॉरिजेंटल, सेकंड टियर इंक्लूड्स द हॉरिजेंटल एक्सपेंशन एंड मेजर्स सच एज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हमने क्या करना है, प्रमोट करना है। मतलब जो है मैन्योर वगैरह है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वेजिटेबल्स के या एनिमल्स डंग है, तो उसको भी यूज़ हम कर सकते हैं अपनी जो है उस सॉइल की जो है फर्टिलाइजेशन को, फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी जो है फर्टाइल एरिया को बढ़ाने के लिए। मज़ीद अगर हम बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करना होगा। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगी, सीड अच्छे होंगे, उससे अल्टीमेटली यील्ड अच्छी होगी। मज़ीद ये है कि हमें जो वाटर मैनेजमेंट, इसके अलावा जो है ड्रिप इरिगेशन वगैरह के सिस्टम, इन तमाम चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना होगा, ताकि जो है जो पानी है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज़ हो, सीड एफिशिएंटली इस्तेमाल हो, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। इसके अलावा इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ को हम अपना के जो है इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम इस तरह जो है इसको हम एंड करेंगे अपने आज के टॉपिक को। हम इसको इस तरह, इसकी जो कंक्लूडिंग लाइंस हैं, इन कंट्रास्ट टू पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अदर कंट्रीज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज आर रैपिडली अडॉप्टिंग क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट आर बेटर अडेप्टेड टू द चेंजिंग क्लाइमेट। दूसरे ममालिक क्लाइमेट जैसे 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 बदल रहा है, एवोल्यूशन हो रही है या तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वैसा नहीं कर रहा। पाकिस्तान अभी भी पीछे है। इथियोपिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ adaptation strategies including the promotion of drought resistant crops like sorghum वगैरह जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि वहाँ पे ड्राउट आता है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के जो है हमें मेजर्स नज़र नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, वो भी वहाँ पे भी ड्राउट्स आते हैं, वाइल्ड फायर्स आती हैं, हीट वेव्स आती हैं, उसने भी ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप को जनरेट किया। नीदरलैंड्स की भी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि उसने जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट किया है, विच यूटिलाइजेज सेंसर्स एंड डाटा एनालिसिस टू ऑप्टिमाइज क्रॉप यील्ड्स एंड रिड्यूस वाटर एंड फर्टिलाइजर कंजप्शन। तो हर मुल्क अपने हिसाब से जो है मेजर ले रहा है और इन प्रॉब्लम से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन प्रॉब्लम में आहिस्ता आहिस्ता धंसता जा रहा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कुड इंट्रोड्यूस न्यूमरस क्रॉप्स, पाकिस्तान को क्या चाहिए कि न्यूमरस क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करवाए, इसके अलावा फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को क्लाइमेट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अपने आप उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मोर ओवर जो फूड सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे मुल्क का, क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंज है पाकिस्तान को। तो अगर हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हम इस जो चैलेंज से भी उससे भी निपट सकेंगे। इट इज़ अनडाउटली एन एसेंशियल एरिया दैट रिक्वायर अटेंशन, जिसको अटेंशन की ज़रूरत है, एंड टू इंश्योर एंड एक्शन इज़ नीडेड टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन एंड द कंट्रीज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। हमारी स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत और स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की बात की। उसमें हमने बात किया कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल क्या है, फिर हमने बात की कि उसमें प्रॉब्लम्स का क्या सामना है, सॉल्यूशंस की बात की, और आज के टॉपिक को हमने कंक्लूड कर लिया। होप सो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की समझ आ गई होगी। थैंक यू।